नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से आज रेलवे के वेबसाइट पर एक बड़ा अपडेट आया है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो अपडेट है दोस्तों, वो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2019 यानी कि एनटीपीसी से संबंधित है। ठीक है, तो आप देखिए क्या अपडेट्स आए हैं, इसके बारे में आपको अभी मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया था उस वक्त सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2019 में जो 28/2/2019 को प्रकाशित किया गया था सुधार के साथ, तो उसमें देखेंगे ये दिया गया था इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पैनलमेंट ऑफ एन ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। इसके बारे में डिटेल में क्या अब रेलवे ने मॉडिफाई किया है वो देखिए दोस्तों। ये रेलवे का कहना है कि अगर कैंडिडेट्स का जब हम इम्पैनलमेंट करेंगे, मतलब उसको नियुक्ति के लिए इम्पैनल करेंगे, ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो रेलवे ये अधिकार रखेगा कि अगर किसी भी पोस्ट में अगर कैंडिडेट्स जितने अवेलेबल हैं और वैकेंसी उसमें ज़्यादा है, तो अगर कैंडिडेट्स कम होंगे तो वो डाउन द मेरिट लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट को नीचे जाते हुए वो कैंडिडेट्स को उठाएगा, मतलब वो कैंडिडेट्स को उसमें फिल करेगा। ठीक है, तो ये मेरिट ऑप्शन जो कैंडिडेट्स देंगे उस तरह से, तो ये यहाँ पर रेलवे ने सुधार किया है। यानी कि पोस्ट जो है वो खाली नहीं रखा जाएगा बल्कि पूरी तरह से फिलअप कर दिया जाएगा, यानी अप मेरिट अप से लेकर डाउन तक लेते हुए। ठीक है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है ये बात कि फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी हुआ था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी यानी वो स्क्रीनिंग था, ये तो हम लोग को पता है। और इसमें जो क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड थी वो रेलवे का कहना है कि वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर थी, मतलब जो क्वालिफिकेशन हमने मांगे थे उसी के बेस पर वो क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट है उसके लिए। ठीक है, और जो CBT 1 का रिजल्ट हुआ वो कैसे हुआ, तो नॉर्मलाइज स्कोर पे हुआ था, तो इसी को यूज किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज एज पर द मेरिट। ठीक है, यानी यही अभी भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही होगी वो सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो जब पूरा एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट टेस्ट तो हो चुका, सेकंड स्टेज के बाद फिर जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट है या टाइपिंग स्किल टेस्ट है, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा। उसमें क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी बराबर वैकेंसी की संख्या में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेरिट एंड ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, तो वो बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर रेलवे चाहेगा, क्योंकि प्रत्येक RRB में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो रेलवे अगर चाहेगा तो वो उसको, मतलब अगर लगेगा कि कुछ और बुलाना है तो वो अपने निर्णय के अनुसार एडिशनल कैंडिडेट्स को भी बुला सकती है। तो ये रेलवे ने ऐसा मॉडिफिकेशन आज अपने नए अमेंडमेंट में, जो जिसे वेबसाइट पे आज ही अपलोड किया गया है, उसमें रेलवे ने ये बात बताई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और क्या अमेंडमेंट्स रेलवे ने इशू किया है। दोस्तों 26 फरवरी 2019 को जो रेलवे ने एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें फिर दोबारा 14 मार्च 2019 को फिर से नोटिफिकेशन निकाल करके कुछ सुधार किया गया था। तो उसमें ये बताया गया था कि जो फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम होगा उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, प्रत्येक RRB वाइज जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए, वो 20 टाइम्स होगा। तो ये तो अभी भी हम लोग को पता है। उसके बाद जो है सेकंड स्टेज के बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ में जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो होना है। वो वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इस संख्या में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, तो ये रेलवे प्रशासन निर्णय लेगा। तो ये तो सेम रखा गया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है आज के मॉडिफिकेशन में। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर गौर करने की है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज क्वालिफाइड है और शॉर्ट लिस्टेड किया गया सेकंड स्टेज में, जैसे कैटेगरी के अनुसार से OBC, SC, ST, EWS है, PWBD, तो वो कंटिन्यू रहेगा आगे भी। OBC, SC, ST, EWS, PWD ये सब आगे भी आगे जो स्टेज के एग्जाम होंगे उसमें वो उन्हीं कैटेगरी में उनको माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेलवे ने इसको हटा दिया है फिलहाल दोस्तों, और ऐसा शायद इसलिए किया होगा कि हो सकता है कि किसी कैटेगरी में वैकेंसी रह जाए तो वो क्या कर सकते हैं कि उसमें उनको वहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट को रेलवे ने अभी हटा दिया, अमेंडमेंट कर दिया है। ठीक है,
दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने EWS कोटे के तहत अप्लाई किया था, ठीक है, तो रेलवे ने पहले क्या मांगा था कि वित्तीय वर्ष 17-18 का होना चाहिए। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन रेलवे ने कहा था कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन हम देखेंगे कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का था वो क्या 31 मार्च 2019। तो यानी उससे पहले वो जारी किया जाना चाहिए। तो ऐसा रेलवे ने कहा था, और बाकी अगर उसके बाद जारी रहेगा तो वो मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें भी सुधार कर दिया गया है कि क्या कहा गया है रेलवे की तरफ से, तो देखिए, यानी जो कैंडिडेट EWS के लिए सर्टिफिकेट जो एसेट सर्टिफिकेट होता है जो भी है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन दिखा सकते हैं। कब? यानी वो 2019 के बाद भी अगर वो बनाया गया सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? वैलिड। यानी जो नोटिफिकेशन जो हुआ था, यानी 31/3/2019 को जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, तो अब जो है 19 के बाद भी, यानी उसके रजिस्ट्रेशन के बाद अगर डॉक्यूमेंट आपने बनवाया है तो वो वैलिड रहेगा। और जैसा कि यही मांग भी की जा रही थी कैंडिडेट्स के द्वारा कि नहीं, हमें वैलिड करार दिया जाए, जो हमने बनाया है उसमें वैलिडेशन दिया जाना चाहिए। तो रेलवे ने उन बातों को मान लिया है। ठीक है, और एक चीज़ और भी लिखा है कि अगर कुछ ऐसा होता है EWS, अगर वो अपना 2019 के बाद भी अगर डॉक्यूमेंट वो नहीं बना पाते या सबमिशन नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, तो क्या होगा कि वैसे कैंडिडेट तो एलिजिबिलिटी कंडीशन को अगर फुलफिल करेंगे तो उन्हें क्या माना जाएगा, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में मान लिया जाएगा और उनको अनरिजर्व वैकेंसी में ही नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह के रेलवे ने ये घोषणा की है। तो दोस्तों ये रेलवे की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट्स था जो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइडम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। साथ में दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।